गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 7वें चैप्टर हार के जीत का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। अब हम जो है इस चैप्टर की समझने की शुरुआत करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा माने नफरत। अब के गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू का अर्थ होता है मोहित। कहते हैं ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। जिस तरह माँ अपने बेटे को देखकर और किसान जो है अपने लहलहाते हरे भरे खेत को जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को जो है वो अपने घोड़ा सुल्तान को देखकर आता था। अपने भगवत भजन के से जो भी समय मिलता उन्हें, वह सारा समय जो है वह बाबा भारती जो है वह अपने घोड़े के साथ बिताते थे। और घोड़ा भी बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसकी जोड़ का यानी कि इसके जैसा दूसरा घोड़ा इस सारे इलाके में, सारे प्रदेश में नहीं था। बाबा भारती जो है वह अपने घोड़े को सुल्तान कहकर बुलाते थे और अपने हाथ से खरहरा यानी इसका अर्थ होता है कंधे या ब्रुश से घोड़े का शरीर साफ करना को साफ किया करते थे। खुद उन्हें दाना खिलाते थे और सुल्तान को देख कर खुश होते थे। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, माल, असबाब यानी कि वस्तु सामान सभी कुछ जो था वह छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी नफरत हो गई थी। अब वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान के भजन करते थे। बाबा भारती को अब लगने लगा था कि वह सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे और ऐसे
क्योंकि वह उनकी चाल पर जो है वह मोहित थे। वह बाबा भारती कहते हैं कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। और संध्या के समय जब तक बाबा भारती जो है वह सुल्तान पर चढ़कर उनकी सवारी कर कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें चैन भी नहीं मिलता था। खड़गसी इस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि बदनाम। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा। खड़गसी इस इलाके का जो बहुत ही बदनाम डाकू था, उनके कानों तक भी इस सुल्तान की कीर्ति जो है वह पहुंच जाती है। कीर्ति यानी कि यश। और वह जो है उन्हें उस घोड़े को देखने के लिए व्याकुल हो जाता है। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंच जाता है और उन्हें नमस्कार करता है। और बाबा भारती ने पूछा, खड़गसी क्या हाल है? खड़गसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती जब खड़ग सिंह से पूछते हैं कि क्या हाल है, तो खड़ग सिंह जो कहता है कि आपकी दया से सब कुछ ठीक है। फिर बाबा जी कहते हैं कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सुल्तान खड़ग सिंह उत्तर देता है, सुल्तान की चाह जो है वो यहाँ खींच लाती है। तो कहता है कि विचित्र, बहुत ही विचित्र जानवर है सुल्तान, एक बार देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो खड़गसी कहता है, मैंने भी उनकी काफी तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है ये उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती कहते हैं कि तुम उनकी चाल पर मन मोह लेगी तुम्हारी सुल्तान की चाल। और कहते हैं कि देखने में भी बहुत ही सुंदर है। तो कहते हैं कि क्या कहना उसका, तो उसे एक बार जो भी व्यक्ति देख लेता है उसके हृदय पर वह जो है अपनी छाप जो है वह छोड़ देता है। तो खड़गसी कहता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा की इच्छा थी आपको घोड़े को देखने की, लेकिन आज जो है वह यहाँ मैं उसे देखने के लिए आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़गसी अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी कि घुड़साल, अश्वशाला, जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसी ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। दोनों ही जहाँ पर खड़गसी और बाबा भारती दोनों ही उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर घोड़े को रखा गया है। और बाबा भारती जो है वह घमंड से अपने घोड़े को जो है वह खड़गसी को दिखा रहे हैं। तो खड़गसी जो है वह बड़े ही आश्चर्य से घोड़े को देखता है। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। बाका यानी कि शानदार। तो खड़गसी ने कई सारे घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा शानदार घोड़ा जो है वह उन्होंने आज तक नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? अब जो है खड़गसिंह वह सोचने लगता है कि भाग्य की बात है, वरना ऐसे घोड़ा तो जो है वह खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को भी ऐसी चीजों की क्या जरूरत? और कुछ देर जो है वह आश्चर्य से खड़ा रहता है और इसके बाद जो है उनके हृदय में थोड़ी हलचल मचती है। और जैसे छोटे बालकों में अधीरता होती है, वैसे ही अधीरता से बाबा जी से कहता है कि यदि इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया।
घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गए। सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे और हर मनुष्य की तरह उन्हें भी अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका भी हृदय जो है वह अधीर हो जाता है। घोड़े को खोलकर बाहर लेकर वह घोड़े को जो है वह घोड़े पर सवारी करते हैं तो घोड़ा जो है वायु वेग से उड़ने लगता है यानी कि चलने लगता है। घोड़े की चाल को देखकर जो है वह खड़ग सिंह के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। और खड़ग सिंह भी था तो एक डाकू ही, और डाकू का तो स्वभाव ही होता है कि जो वस्तु उसे पसंद आ जाती है वह उन पर अपना अधिकार समझने लगता है। अब डाकू खड़ग सिंह जो था वह बलवान था, ताकतवर भी था और उनके पास काफी सारे आदमी भी थे। इसलिए जाते जाते वह जो है बाबा भारती से कहकर जाता है कि बाबा, यह घोड़ा तो मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब खड़ग सिंह के जो उन्होंने कहा था कि वह घोड़ा जो है बाबा भारती के पास न रहने देगा, इस बात से वह बहुत ही डर जाते हैं। अब उन्हें रात को नींद भी नहीं आती है और सारी रात जो है वह को अस्तबल के बाहर उनकी रखवाली करने के लिए, उनकी चौकीदारी करने में उनकी रात जो है वह कटने लगती है। हर क्षण उन्हें खड़ग सिंह का डर लगा रहता था। लेकिन कई महीने के बाद भी जब खड़ग सिंह वहां नहीं आया और बाबा भी अब थोड़े से असावधान हो गए थे। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा जो अभ्यास था वह हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।